बैठे हुए आसन हम समतल स्थिति से प्रारंभ करते हैं। बैठे बैठे आसनों में सबसे पहला वज्रासन प्रारंभ करेंगे। वज्रासन के लिए अपने समतल स्थिति से दाहिने पैर का घुटना मोड़कर दाहिनी ओर पूरा नितंब की तरफ इसको सटाना। दूसरा, अपना बायां पैर इसी प्रकार से पास में लेना और सटाना। इसको तालू जो है वो आकाश की तरफ, दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई और धीरे से बैठना। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखना, हाथ सीधे, गहरा सांस लेते हुए इस स्थिति में जितने समय तक अपन बैठ सकते हैं उतने समय बैठना। इस आसन से एड़ियों का दर्द दूर होता है। पार्श्वनिक का जो भाग है वो अगर दर्द है तो ठीक होता है। यह आसन भोजन के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। इससे पेट का भारीपन दूर होता है। धीरे धीरे समय बढ़ाना। इस आसन में भोजन के तुरंत बाद बैठकर और अपन जो रक्त का प्रवाह है उसको 2 जगह से अपने लोग किया है और बाकी रक्त का प्रवाह भी उदर में ज्यादा होने से, छोटी आंत और बड़ी आंत में अधिक होने से भोजन एकदम आसानी से पचता है। वापस समतल स्थिति में आने के लिए पहले धीरे से एक तरफ बैठते हुए एक पैर को लंबा करना, फिर दूसरे पैर को लंबा करना, वापस से समतल स्थिति में आना। अगले आसन के लिए समतल स्थिति से प्रारंभ करना। अगला आसन बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए धीरे से अपने दोनों पैरों के तलवे जोड़ने हैं। इसके लिए दाहिने पैर को पहले अपने वस्त्र के पास लाना, दूसरा बाएं पैर को भी पास में लाना और धीरे से दोनों पैर आपस में जोड़ना। जितना नजदीक अपन शरीर के ला सकते हैं उतना नजदीक लाना। रीढ़ एकदम सीधा, पूरा श्वास लेना छोड़ना। इस स्थिति में रुकने का प्रयत्न करना। इस आसन से अपने जो पिंडलियां हैं और जंघा है इसकी नसें ठीक प्रकार से खिंचाव होता है। किडनी की मसाज के लिए सबसे अच्छा आसन है। किडनी की मसाज के लिए एकमात्र आसन यह है। मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं, प्रोस्टेट वगैरह जो है वो इस आसन से दूर होते हैं। धीरे से रीढ़ सीधे रखते हुए ठुड्डी जमीन पर टिकाने की कोशिश करना। धीरे धीरे सामने की तरफ झुकना, धीरे धीरे झुकना और पूरा ठुड्डी को पैरों पे लगाना। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकना। धीरे धीरे वापस ऊपर, धीरे से ऊपर आना और दोनों पैर वापस धीरे धीरे लंबे करना। धीरे से वापस समतल स्थिति में। अगला आसन जानु शीर्षासन। इसके लिए पहले अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के जोड़ में लगाना और बायां पैर सीधा रखना। अपने बाएं पैर के सहारे हाथों को जैसे अपन तेल मालिश करते हैं वैसे धीरे धीरे तेल मालिश करना।
धीरे धीरे तेल मालिश करते हुए आगे बढ़ना। अपने रीढ़ को सीधा रखना, ठुड्डी उठे हुए रखना, सीना जंघा के लगाने की कोशिश करना। धीरे धीरे कोशिश करेंगे। हर बार सामने जितना अपन अधिक बढ़ सकते हैं उतना बढ़ना। सामने झुकते हुए श्वास छोड़ना, वापस ऊपर आते हुए श्वास लेना। ये क्रिया 5 बार करेंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से। दाहिना पैर लंबा, बायां पैर धीरे से समेटना और दाहिने पैर के मूल में लगाना। क्रिया प्रारंभ करना। सामने की तरफ झुकना है। सामने झुकते हुए श्वास छोड़ना और झुकना। धीरे धीरे आगे बढ़ना, श्वास छोड़ते हुए झुकना। इसी क्रिया को थोड़ा गति से करेंगे। एक बार फिर गति बढ़ाएंगे। 5 बार करना। धीरे से वापस दोनों पैर सामने, समतल स्थिति। अगला आसन बैठे आसनों में ही पद्मासन। पद्मासन के लिए समतल स्थिति से पहले अपने दाहिने पैर को लेना और धीरे से बाएं पैर के जंघा के ऊपर पूरा टिकाना। फिर धीरे से बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा पर रखना है। जिसका अभ्यास नहीं है वो पहले एक बार इसको धीरे धीरे जो है उठा करके नीचे की तरफ झुक के और पूरा इसको ऊपर लाना। और ठीक प्रकार से रीढ़ सीधा रखते हुए ज्ञान मुद्रा अथवा प्राण मुद्रा में बैठना। दृष्टि अपनी ऊंचाई के समानांतर। पद्मासन लगाने के लिए एक बार अभ्यास कैसे करेंगे, जिनका अभी अभ्यास नहीं है उनके लिए एक बार ध्यान करेंगे। पहले अपने दाहिने पैर को पकड़ना और धीरे धीरे इसको, जैसे छोटे बच्चों को अपन गोद में झुलाते हैं उस प्रकार से इसको झुलाना। इसी प्रकार से अपने बाएं पैर को धीरे धीरे झुलाना। ताकि आपकी जो नसें हैं वो थोड़ी सख्त होगी तो व्यवस्थित हो जाएगी और ठीक प्रकार से अपन इस आसन को कर सकेंगे। धीरे से दाहिने पैर को लेकर बाएं जंघा पर रखना। बाएं पैर को अगर किसी को असुविधा है या पहली बार कर रहे हैं तो बाएं पैर की पिंडली के नीचे दोनों हाथ लगाना और दोनों हाथ लगाकर सामने पूरा झुकना। सामने झुक करके धीरे से इसको धीरे धीरे रखना। धीरे धीरे बैलेंस बनाना और इसको धीरे से रखना, झुके हुए रखना, फिर धीरे से सीधे होना। तो ये ठीक प्रकार से आप रख पाएंगे। रीढ़ एकदम सीधा। धीरे से वापस आने के लिए सामने से पैर खोलना और दोनों पैर सामने खोलकर वापस समतल स्थिति में। अगला आसन बैठे बैठे उष्ट्रासन। अपने सीने को पर्याप्त फैलाना, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। बैक बेंडिंग का बहुत अच्छा आसन है। इसके लिए वज्रासन में आना। वज्रासन अपन ने पहले ध्यान किया है। वज्रासन के लिए अपने दाहिने पैर का घुटना मोड़कर नितंब के पास एडी लाना। इसी प्रकार से बाएं पैर को मोड़कर नितंब के पास अपनी एडी लाना, दोनों एडी मिलाना और मिलाकर उस पर बैठना।
घुटनों के बल खड़े होना और धीरे से दाहिने हाथ को घुमाकर दाहिनी एड़ी पर टिकाना, बायां हाथ घुमाकर बाईं एड़ी पर टिकाना और दोनों एड़ी मिली हुई, आगे जितना शरीर को खींच सकते हैं उतना खींचना, सीना पूरा फैलाना और गर्दन पीछे छोड़ना। उष्ट्रासन, पूरा श्वास लेना छोड़ना। धीरे से वापस आने के लिए बाएं हाथ घुमा कर लाना, दाहिना हाथ घुमा कर लाना और वापस बैठना। धीरे से वापस समतल स्थिति में आने के लिए वही पहले बायां पैर खोलना और दाहिना पैर खोलना। अगला आसन गोमुखासन। बैठा आसन में गोमुखासन। गोमुखासन भी अपन समतल स्थिति से प्रारंभ करते हैं। समतल स्थिति से धीरे से अपने दाहिने पैर को उठाकर बाईं जंघा के नीचे लगाना, पूरे नितंब के नीचे दबाना और बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर के ऊपर धीरे से जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर करना और इसको पीछे लेना और जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से ला करके और पकड़ना और दृष्टि ऊपर आकाश की तरफ पूरा खींचना। धीरे से वापस दूसरी स्थिति के लिए बदल करना, हाथ नीचे लाना, पैर फैलाना और समतल स्थिति में आना। वापस बदल करते हुए धीरे से बाएं पैर को अपने दाएं नितंब के नीचे और दाहिना पैर बाईं तरफ पूरा मोड़ना और धीरे से जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर और जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से और पूरा इसको जो है पीछे से पकड़ना, दृष्टि ऊपर और ऊपर देखना। एक बार ये घूम के लेवल, दृष्टि ऊपर, धीरे से पीछे से दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करना, पूरा खींचना, दृष्टि आकाश की तरफ, पूरा खिंचाव। धीरे से वापस आने के लिए हाथ नीचे, नीचे वाले हाथ को ठीक करना और दोनों पैर खोलते हुए समतल स्थिति में। इससे अपने रीढ़ का दर्द है, अपने कंधों का दर्द है, वो सब ठीक